गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15, एक अंतहीन चक्रव्यूह। एक अंतहीन चक्रव्यूह निबंध डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा रचित है। मतलब इस निबंध के लेखक जो हैं यतीश अग्रवाल हैं। इसमें लेखक ने वर्तमान युग में युवाओं में फैल रही नशे की भयंकर समस्या तथा घातक परिणामों का वर्णन किया है। मतलब लेखक ने इसमें बताया है कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो किस तरह नशे की लत में फंसती चली जा रही है और इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने बताया है कि युवा किस तरह नशे में पड़कर अपना जीवन अंधकार बना लेते हैं, मतलब अपने जीवन को अंधेरे में डुबो देते हैं। वैसे तो नशा मानव जीवन के साथ ही शुरू हो गया था। आदमी ने पेड़ पौधों से प्राप्त नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया था। मतलब कि बहुत पुराने समय से ही नशा मानव जीवन का हिस्सा है। नशे का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। 300 वर्ष ईसा पूर्व इसके प्रयोग के उल्लेख मिलते हैं, किंतु 19वीं सदी में नशे के जो है वो युवाओं तक फैलने लगा है। मतलब 300 ईसा पूर्व जो है इसके उल्लेख मतलब सबूत मिले हैं कि उस समय के लोग भी नशे का प्रयोग करते थे, परंतु 19वीं सदी में यह युवाओं मतलब जवान लोगों तक, हमारी जो आज की पीढ़ी है उस तक पहुंच रहा है। युवा जीवन की सच्चाइयों से मुख मोड़ने के लिए, मतलब अपने जीवन की कठिनाइयों से, मुसीबतों से मुख मोड़ने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए नशे में खो जाते हैं। किंतु वर्तमान समय में तो मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, बेरोजगार सभी वर्ग इसका शिकार बन रहे हैं। ये लोग अपने गम, अपने दुख को भुलाने या आनंद उठाने तो कोई फैशन दिखाने के चक्कर में नशे के नरक में धंसता जा रहा है। शुरू में तो युवा अपने किसी दोस्त या साथी के कहने पर नशे की शुरुआत करते हैं, किंतु धीरे धीरे वे इसके आदी बन जाते हैं। मतलब उन्हें इसकी नशे की आदत बन जाती है। वे इसमें इतने डूब जाते हैं कि अपने जीवन को ही बर्बाद कर लेते हैं। इस समय कुछ गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। अवसाद, तनाव, असफलता, निराशा आदि मन को कमज़ोर बनाने वाली स्थितियां हैं। मतलब ये ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जिनमें इंसान का जो मन है वो कमज़ोर हो जाता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है। आदमी को नशे की तरफ धकेल देती हैं। जो ये स्थितियां हैं, ये कमज़ोरियां इंसान की उसे नशे की तरफ धकेल देती हैं। धीरे धीरे मन का संतुलन खोता जाता है। आदमी नशे के एक अंतहीन चक्रव्यूह में फंस जाता है, अंतहीन जिसका अंत कभी नहीं होता। नशा करने से आदमी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नशे से उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, मतलब कमज़ोर होती जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उसका स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाता है। नशे के लगातार सेवन से आदमी की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। बेटा, स्मरण शक्ति होती है उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। वह आलसी बन जाता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब वो हर इंसान से खिंचता रहता है। कोई काम करने को मन नहीं करता। वह झूठ बोलने लगता है। वह शंका करने लगता है, मतलब शक करने लगता है। इससे भूख भी मर जाती है। शरीर कमज़ोर होता जाता है। रोगों से लड़ने की जो क्षमता, मतलब लोगों से जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने की जो ताकत है वो नष्ट होती जाती है, जिसके कारण शरीर में तपेदिक, एड्स, दमा, खांसी, टीबी, हेपेटाइटिस बी, वातस्फीति आदि जो बीमारियां हैं वो से हो जाती हैं। ये बीमारियां जानलेवा होती हैं। मतलब ये बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। नशेड़ी आदमी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। नशा करने वाले आदमी का शरीर रोगी ही नहीं बनता, बल्कि उसका परिवार और समाज भी उसे दुत्कारता है। मतलब जो उसका परिवार होता है, समाज होता है, वो जो नशेड़ी आदमी होता है, जो नशा करता है, उसे नफ़रत करता है, उससे दूर रहते हैं। उसे कोई प्यार भी नहीं करता। वह दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता है। मित्र, सगे संबंधी छूट जाते हैं। आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो काम नहीं करता तो कमाई होती नहीं है, और जो उसके पास होता है वो नशा करने में उसे
खर्च कर देता है। इस वजह से उसे आर्थिक तंगी हो जाती है। धीरे धीरे आदमी दलदल में फंसता जाता है। मादक पदार्थों के सेवन से मुक्ति पाना आसान नहीं है। मादक मतलब जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो नशे वाली चीज़ें होती हैं, उनका जो सेवन होता है, मतलब उनको खाने पीने से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। नशे से मुक्ति दिलाने में मनोरोग विशेषज्ञ विशेष मदद कर सकते हैं। नशा मुक्ति के लिए वे अनेक चिकित्सक पद्धतियां प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत सी जो ऐसे डॉक्टर हैं जो नशे को छुड़ाने का कार्य करते हैं। दूसरे चरण में रोगी के मानसिक तथा सामाजिक पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, मतलब उसे लोगों से वो दूर हो जाता है, उसे लोगों के पास लाया जाता है, लोग उससे प्यार से बात करते हैं, उसे एक अच्छा सा माहौल दिया जाता है ताकि वो नशे से दूर रह सकें। आज हमारे देश में अनेक सरकारी, गैर सरकारी संगठन, अस्पताल, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थाएं नशा मुक्ति की सुविधाएं प्रदान करती हैं। मतलब बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, जो नशा छुड़ाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे अच्छा यही है कि आदमी इस चक्रव्यूह में स्वयं को दूर रखे। मतलब वो क्या है कि जो मनुष्य है या जो हमारी पीढ़ी है, उसे क्या करना चाहिए, शुरू से ही नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार नशा इंसान की आदत बन जाती है तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें ऐसी संगत में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों की संगत, ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए जो जिनमें आदतें होती हैं, जो नशा करते हैं। युवाओं को नशे तथा नशा करने वालों से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़कर आदमी का जो जीवन है वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ा कि जो नशा है वो किस तरह मानव जीवन के लिए हानिकारक है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।